हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आज हम दुख और सुख के बीच के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि दुख और सुख, इसको हम लोग क्लैरिटी से, क्लियरली, बहुत सिंपल और साफ शब्दों में इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है ना कि दुख और सुख भाई हैं। ये ऐसा क्यों है? और फिर सुख सुख क्यों नहीं रहता है, वो दुख में क्यों बदल जाता है, या फिर दुख आने के बाद फिर वो सुख क्यों होता है, और इन दोनों से पार एक जॉयफुल होने का क्या तरीका है और वो कैसे हुआ जा सकता है। अगर ये टॉपिक समझ में आती है तो ये आपको थ्रू आउट लाइफ काम देगी। अगर इसकी क्लैरिटी आपके मन में बैठती है तो ये आपको हमेशा याद दिलाएगी कि कहाँ पे चूक होती है, कहाँ पे हम मतलब ब्लिसफुल, हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुश, या फिर खुद में सेटिस्फाइड क्यों मतलब हर समय नहीं रह पाते हैं। ये चीज़ें कहाँ से, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद में सेटिस्फाइड रहने के लिए आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आप रिलेशन में भी रह सकते हो, लेकिन वो रिलेशन में भी हम क्यों हर समय एक जैसा नहीं रह पाते हैं, क्यों हम वो बदल जाती है चीज़ें, क्यों वो गिर जाती हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये इस वीडियो की को अगर आप समझते हैं तो इससे आपको वो बहुत ज़्यादा उस पर क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हम बात कर रहे हैं कि दुख और सुख के बीच का रिलेशन क्या है। दुख और सुख, दुख के साथ सुख, ये दोनों रिलेटिव फिनोमेना क्यों हैं कि दुख होता है तो फिर सुख भी होता है और सुख होता है तो फिर दुख भी होता है। ये रिलेटिव फिनोमेना जैसा है वैसा क्यों है, और इस रिलेटिव फिनोमेना को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं समझ के। तो ज़्यादा इसको लंबा करने से बेहतर है कि मैं इसको शॉर्टकट में आपको, मतलब आसानी से इसको मैं आपको समझा पाऊँ। तो थोड़ा तो समय लगेगा। ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ ध्यान से देखो इसको। इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। ऐसे किसी के में थोड़ी ज़्यादा डीपली क्लियरली बनी होगी, किसी में ये थोड़ी ऐसे बनी हुई है। मेरे में थोड़ी सी, मतलब ये लाइन और ये लाइन तो विजिबल अच्छे से, ये थोड़ी कम दिख रही है। तो इसको आप देख रहे हो। अभी ये देखो, जिसको हम दुख और सुख कहते हैं, ये वास्तव में दुख का ही रीजन होता है। ये जो रीजन है पूरा इसके नीचे का, ये दुख का रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है ये न्यूट्रल रीजन है, और ये जो रीजन है ये वास्तव में, जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में जॉय कहा जाता है, ब्लिस कहा जाता है, आनंद कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, जिसको आप कह लो कि प्रसन्न कहा जाता है, कि चित्त प्रसन्न है। इसमें ये वो वाली लाइन है, जॉय वाली, ये दुख और सुख वाली, और ये न्यूट्रल लाइन है जहाँ पे ना दुख है ना सुख है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में दुख के साथ सुख का फिनोमेना क्यों रिलेटिव होता है हमेशा। तो इसको मैंने मतलब कहीं पे समझा था, तो इसको शेयर कर रहा हूँ कि जिसको हम सुख कहते हैं वो वास्तव में सुख नहीं होता है, वो दुख का कम हो जाना होता है। यहाँ पे ज़्यादा दुख है, ठीक है, अगर ग्राफ यहाँ पे है तो पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दुख है। चाहे वो भूख की दुख हो या मेंटली आप दुखी हो, साइकोलॉजिकली दुखी हो, तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, तो सुख होने का मतलब होता है कम दुख। दुख जब कम होता है तो हमें वो सुख लगता है। इसको हम कैसे इस्टेब्लिश करें, इसको हम कैसे समझें कि ऐसा ही है, मेरे बोलने से क्यों है? क्योंकि जब भी किसी भी तरीके की खुशी जीवन में हमारी आती है तो क्रेविंग फॉर मोर हमेशा रहती है, कि अगर कुछ भी सुख किसी भी अनुपात में मिलती है तो हमें लगता है कि वो और बढ़ सकती है, वो और मिल सकती है, और ज़्यादा मिल सकती है। और इसीलिए फिर हम थ्रू आउट भटकते हैं, घूमते हैं, कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं, किसी के साथ नहीं टिकते हैं, चाहे वो रिलेशन में अगर किसी के भी हों। तो अगर वो सुख मिलती है तो हमें लगता है कि इससे बेहतर कोई और होगा, तो उससे बेहतर हमें सुख वहाँ पे मिल सकता है। इससे ज़्यादा देर और बात करते तो ज़्यादा सुख मिल सकता था। ये भोजन, मतलब भोजन में भूख लगी तो हम यहाँ आ गए, खाना खाए तो हम यहाँ आ गए, मतलब अंदर महसूस कर रहे हैं।
फिर भी रहती है कि ये इतना स्वादिष्ट था, थोड़ा और खाते और थोड़ी भूख रहती तो कितना मज़ा आता। पेट भर गया, फिर हम यहाँ पे आए, वो दुःख कम हो गया तो हमें वो सुख का महसूस हुआ कि सुख मिला है। बट वो वास्तव में दुःख, द मोर योर पेन विल बिकम लेस, ठीक है, द मोर यू विल फील हैप्पी रिलेटिवली। इसीलिए फिर वो ग्राफ नीचे आ जाती है, फिर वो दुःख में बदल जाता है। किसी भी तरह की फिनोमेना ऑफ लाइफ में उसको आप देख सकते हो। कोई अच्छी मूवी ही देखते हो तो लगता है कि वो चलता ही क्यों नहीं रहा, अभी और बढ़ सकता था वो, और मज़ा आता कल्मिनेशन में। या फिर वो ग्राफ नीचे आते, फिर आप किसी और मूवी और किसी और चीज़ को खोजते हो, आप वहाँ पे जाते हो, समझ रहे हो। फिर वो मतलब ग्राफ नीचे आती है, किसी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को आप खोजते हो, किसी और सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट थ्रू एनी पर्सन और थ्रू एनी प्लेस आप खोजते हो, हम खोजते हैं। तो ये देख रहे हो ग्राफ, ये दुख जो है, दुख का कम होना, इसीलिए ये रिलेटिव है। दुख जिस अनुपात में कम होता है उसी अनुपात में हमको सुख मिलता है। कि चोट बहुत गहरी लगी हो और कोई हमें वो चोट को अगर हील करे, कुछ उसमें दवाई लगाए, तो हमें कैसे एक आराम महसूस होता है। जैसे आपके हाथ किसी गर्म तवे पे रख दिया गया तो वो उस समय कितनी दर्द होती है वो चीज़, लेकिन उस पर अगर हम किसी महलम का या फिर कुछ ठंडी चीज़ों का लेप कर दें तो उसमें रिलेटिवली हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो दुख कम हो गया, वो सुख में नहीं बदला। पेन का सोर्स अभी भी वहीं है, पेन है अभी भी, लेकिन वो कम हो गया। और क्योंकि वो कम हो गया इसीलिए हमें लगा कि अच्छा है, अच्छा लगा। और इसीलिए हमेशा क्रेविंग फॉर मोर बेटर, कि और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, और ज़्यादा मिल सकता था, और ज़्यादा इस बार अच्छे से भोगेंगे, और ज़्यादा अच्छे से खाएंगे, और ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, और ज़्यादा बातें करेंगे, जो जिस तरह की, और ज़्यादा बढ़िया मूवी खोजेंगे। क्रेविंग फॉर मोर, वो जो क्रेविंग फॉर मोर रहती है वो इसी रिलेटिव फिनोमेना के कारण रहती है। लेस दुख, मतलब मोर दुख, लेस दुख, लेसर दुख, और फिर वो दुख कम होते होते यहाँ पे हमें, अगर जीवन में वो जो क्रेविंग होती है अंदर और मिलने की, सुख और बढ़ने की, वो जब तक लगी रहती है तब तक ये ग्राफ समझो कि यहीं पे है। कम दुख से फिर मतलब ज़्यादा दुख से फिर कम दुख, कम दुख फिर कम दुख, ऐसे करके वो चलती रहती है। फिर वो ग्राफ ऐसे आती है, फिर वो ऐसे जाती है, आपस में रिलेटिव फिनोमेना वो पेंडुलम के ऐसे डोलती रहती है। सुख मिला फिर दुख मिलेगा, सुख मिला फिर दुख मिलेगा, और फिर वो मेंटली आपको मतलब हमेशा ऐसे बांध के रखती है चीज़ों में, इसी फिनोमेना में। तो जिसको वास्तव में प्लेजर कहते हैं वो प्लेजर नहीं है, इट इज़ द लेज़र पेन, रिलेटिवली लेज़र पेन, पेन का कम हो जाना, वो प्लेजर है। अभी हम इसमें आगे समझेंगे। ये मैंने कहा था कि ये न्यूट्रल लाइन है। ये वो लाइन है जहाँ पे ये दुख जो है, ये दुख की लाइन, दुख बढ़ता गया, दुख कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। अगर आप यहाँ पे हो किसी चीज़ में तो वो क्रेविंग ख़त्म, समझ, वो क्रेविंग नहीं रह जाती। फिर क्रेविंग फॉर मोर, क्रेविंग फिर और ज़्यादा और लंबे समय के लिए, वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसको न्यूट्रल ग्राउंड कहा जाता है। यू आर इन हार्मनी विथ योर सेल्फ, जैसी भी परिस्थिति है, जैसे भी सिचुएशन है, जो भी मिला है, जितना भी है, यू आर इन हार्मनी विथ योर सेल्फ। अब ये जो लाइन है ये हार्मनी की लाइन है, कि मीन्स यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लैकिंगनेस। अब इसको फिजिकली नहीं समझ सकते हैं, मतलब फिजिकली अगर समझने की कोशिश करोगे तो फिजिकल लैकिंगनेस हर दिन आती है। वो बॉडी की ऐसी बनावट है कि वो रिलेटिव भी चलता है, भूख लगी भोजन मिला, भूख लगी भोजन मिला, लेकिन वो भी जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ जाती है तो भी वो भूख के लिए भी क्रेविंग नहीं रह जाती। भूख लगी, डेट्स ए फैक्ट, भोजन मिलेगा, जितना मिलेगा, जैसा मिलेगा, वो खाना उतना स्वादिष्ट लगता है जितनी भूख होती है, और फिर वो तुम सेटिस्फाइड हो। तो मेंटली तुम मन से वो अटैचमेंट चली जाती है चीज़ों के प्रति। तुम यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लैकिंगनेस, एटलीस्ट तुम इसको ज़्यादा मेंटल लेवल पे समझो कि मेंटल लेवल पे कोई लैकिंगनेस नहीं है,
किसी के साथ हो, कोई है फिर कोई नहीं है, कोई है तो फिर वो किसी को वो होना ही चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि वो मेरे सुख का स्रोत है, तो वो हमारे लिए दुख बनता रहता है ना। तो जब तुम यहाँ हो तो तुम अपने अंदर लैक नहीं कर रहे हो। अब देखो, अब तुम यहाँ से अगर ये ग्राफ बढ़ती है, तुम मान के चलो किसी के साथ रिलेशन में हो, कोई बढ़िया तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी बातें हो रही हैं, कोई तुम अपने फैमिली वालों के साथ हो, या फिर तुम कहीं घूमने गए हो, क्योंकि तुम लैक नहीं कर रहे हो और तुम रिलेशन में हो या तुम किसी प्लेस में जा रहे हो, तो वो ग्राफ बढ़ेगा। इसीलिए वो इन्जॉयमेंट और ज़्यादा वो मतलब गहराई से महसूस होता है और ज़्यादा ब्लिसफुल, जॉयफुल ऐसा लगता है। वो ग्राफ फिर अगर कम होकर यहीं पे आती है तो तुम लैक नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वो मजबूरी नहीं है, तुम्हारा वो कंपल्सन नहीं है कि कोई होना ही चाहिए, कोई मिलना ही चाहिए, कोई देना ही चाहिए, किसी को मतलब मुझे मतलब भोगना ही चाहिए, कोई भी तरह की चीज़ें। तुम यहाँ पे हो, समझ रहे हो, लैकिंगनेस नहीं है। अब लैकिंगनेस नहीं है तो तुम किसी के साथ हो तो वो खुशी बढ़ेगी। अगर वो उसी हारमोनी का है तो तुमको उसके साथ बात करके उतना ही बेहतर महसूस होगा, उतनी ही मतलब बात करके, बैठ के, काम करके साथ में, कुछ भी, तुम कहीं किसी वर्क प्लेस पे हो, कुछ भी तुम लेकिन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो खुशी किसी के साथ होने से, किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ घूमने से, किसी के साथ चलने से वो बढ़ जाएगी। कोई अच्छी मूवी देखने से वो यहाँ से बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन जब वो चीज़ें फिर ख़त्म हुई जिस मोमेंट पे, फिर वो तुम्हारे लिए ग्राफ कहाँ तक आएगा? ये यहीं न्यूट्रल ग्राउंड तक आएगा। यू डू नॉट लैक एनीथिंग, यू आर नॉट लैकिंग एनीथिंग। इसलिए वो क्रेविंग ख़त्म। मेंटली जब वो क्रेविंग ख़त्म होती है तो तुम उसी लाइन पे रहते हो, उसी न्यूट्रल लाइन पे रहते हो। यहाँ पे क्या है कि सुख मिला तो भी क्रेविंग है कि और मिल सकता था, सुख मिला और मिलेगा, कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा। इसलिए फिर वो ग्राफ जब ख़त्म हो जाता है मिलना तो वो ग्राफ फिर ऐसे दुख में बदलने लग जाती है, ऐसे यहाँ आ जाती है। फिर कोई ऐसे अचानक से अच्छा इंसान मिलता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जो अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिलता है, फिर वो ग्राफ बढ़ता है और मिल सकता था। तो जब भी क्रेविंग फॉर मोर लगी रहे तो समझो कि ये ग्राफ रिलेटिव वाला ग्राफ में तुम मतलब हम हैं। और जब वो ग्राफ न्यूट्रल हो जाता है, जब तुम अपने अंदर लैक नहीं करते हो, मेंटली लैक नहीं करते हो, भोजन तो ऐसा नहीं है ना कि किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, जो फिजिकल नीड्स होती हैं हमारी, किसी को पानी नहीं मिल रहा, ये एक अलग वे में वो अलग थ्योरी है। मैं यहाँ पे इकोनॉमी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। हम में से जितने भी ज़्यादातर लोग हैं उनकी ये स्थिति नहीं है कि उनको भोजन नहीं मिलेगा टाइम पे या फिर पानी नहीं मिल रहा है, तो वो दुख उतनी ही मतलब उसकी समझ डेवलप हो जाती है कि ठीक है, अगर भोजन नहीं भी मिल रहा है तो वो अगले टाइम मिलेगा, एक टाइम के बाद मिलेगा, या फिर कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि नहीं, लेकिन उसकी क्रेविंग वहाँ पे भी नहीं रहती है बहुत ज़्यादा। तुम उसको फील करते हो, महसूस करते हो कि हाँ तुम भूखे हो, वो बात अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो मेंटल बात है, जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं। मन कहीं जाके आसक्त हो गया, ठीक है, तो वो दुख इसीलिए आता है क्योंकि सोर्स मतलब उम्मीद प्लेजर की और रहती है, क्रेविंग और रहती है, क्योंकि वो एक्चुअली प्लेजर नहीं है, वो एक्चुअली लेस दुख है, दुख कम है, दुख वहाँ पे कम हो जाता है। इसीलिए वो दुख और कम होने की संभावना रहती है जब तक कि वो जीरो पे ना पहुँच जाए। और जब वो जीरो पे पहुँचता है तो डैट मीन्स यू डू नॉट लैकिंग एनीथिंग, यू आर नॉट लैकिंग एनीथिंग। और ये ग्राफ में अगर है तो ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। ये ग्राफ ऐसे नहीं कि ज़्यादा सुख लेने से वो ग्राफ जीरो पे पहुँच जाएगा। अगर सुख का सोर्स तुम्हारे से बाहर डिपेंडेंट है तो वो तुमको यहाँ तक पहुँचा के फिर गिरा देगा, समझ रहे हो, फिर तुम गिर जाओगे। किसी भी तुम धन के लिए, धन से को मिलने से तुम्हें खुशी हो रही है, पद को मिलने से तुम्हें खुशी हो रही है, या फिर किसी के साथ रहने से खुशी हो रही है, तो वो डिपेंडेंट चीज़ें हैं, वो एक दिन ऐसे ख़त्म होके गिर जाएंगे। हाँ बोलो। तो ये जब तक ये ग्राफ है तब तक वो ऐसा नहीं कि जीरो पहुंच जाएगा। जीरो पहुंचने की बात आती है खुद से, जब तुम खुद में वो ये समझ डेवलप होता है कि मुझे मेंटली लैकिंगनेस नहीं रहनी, मुझे मेंटली अटैच नहीं होना है। अब ये थ्योरी नहीं है कि मुझे नहीं होना है, वो तुमको
खुद के अंदर वो डेवलप करना होता है, इवॉल्व करना पड़ता है। मैक्सिमम पीपल आर इन दिस लाइन, दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख। जब तुम अपने को ऐसे बनाते हो, डेवलप करते हो, इवॉल्व करते हो कॉन्शियसली, तो तुम यहाँ पे आते हो जब तुम अपने अंदर लैक नहीं करते हो। दैट डजेंट मीन कि तुम्हारे रिलेशनशिप विद द पीपल ख़त्म हो जाता है और तुम अकेले ही वो भंग रहते हो, मंद रहते हो। रिलेशनशिप इज़ इनएविटेबल इन लाइफ। तुम लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, सन्यासी भी हो, कुछ भी बन रहे हो, तुम वो लगा रहेगा, लोग इर्द गिर्द रहेंगे ही रहेंगे। चाहे वो तुम्हारे शिष्य बन के रहें, तुम्हारे दोस्त बन के रहें, तुम्हारे फैमिली वाले बन के रहें, तुम्हारे माँ बन के रहें, कोई कोई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप इनएविटेबल है। उसको अंडरस्टैंड करना है कि तुम इस लेवल से कर रहे हो या इस लेवल से कर रहे हो। अगर तुम इस लेवल से कर रहे हो तो तुम किसी भी रिलेशनशिप में जब जाओगे तो वो तुम्हारे लिए जो है खुशी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, वो खुशी और बढ़ेगी। और जब वो गिरेगी तो यहीं पे उस जीरो, द पॉइंट ऑफ नो लैकिंगनेस, द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी, समझ रहे हो। और ये अपने आप में बहुत सुखद अवस्था है। और इससे भी सुखद अवस्था हो जाती है जब तुम बहुत हारमोनियसली किसी से इंगेज करते हो, किसी काम में रहते हो, किसी वर्क को परफॉर्म करते हो जो तुम्हारे उस जीरो लैकिंगनेस के आगे से आ रही है। जब यहाँ पे तुम्हें मतलब नहीं है, अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत इंटरेस्ट से और खुद के आनंद के लिए, खुद के क्या कहते हैं स्वभाव से कर रहे हो, तो ये ग्राफ बढ़ेगी, ये और तुम्हें इन्जॉयमेंट महसूस होगा। लेकिन कुछ भी गिर जाए, ढर जाए, फिर भी तुम इस न्यूट्रल ग्राउंड में रहोगे, द पॉइंट ऑफ नो लैकिंगनेस, द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। ये अपने आप में कोई दुख का, ये देखो दुख यहाँ पे है, ये अपने आप में दुख का नामो निशान नहीं है। तो समझ लो कि ये अपने आप में इन सब से कितना प्लेजरेबल स्टेट हो सकता है कि प्लेजर लेस दुख हुआ तो प्लेजर मिलता है, बहुत अच्छा प्लेजर मिला है। लेकिन जब तुम यह पॉइंट ऑफ नो लैकिंगनेस में हो तो समझो कि कितनी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड और कितनी पीसफुल स्थिति ये रहती होगी कि वो सारे प्लेजर जो जितने भी दुख के कम होने से जितनी भी चीज़ें महसूस होती थी, उन सब से ज़्यादा आनंदित और जॉयफुल स्टेट ये हो जाता है। और जब यहाँ से तुम कुछ करते हो और किसी से रिलेट होते हो तो समझो कि वो चीज़ें कितनी हारमोनियसली बढ़ेंगी। अब ज़रूरी नहीं कि रिलेट करने वाला बंदा हमेशा तुम्हारे जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा होगा तो तुम्हारा रिलेशन भी उस तरीके से बनेगा, उस स्वभाव के साथ बनेगा। तुम अपने लिए कोई वो नहीं करोगे कि तुम मतलब तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा, उम्मीद या फिर डिजायर्स टू गेट मोर, टू बी डिपेंडेंट, टू बी इन टच विथ एनीवन, टू गेट समथिंग, वो तुम्हारी ख़त्म है। तो तुम्हारी रिलेशन भी ऐसा बनेगा कि तुम अपने वो फिर वो बर्डन ऑफ वो नहीं रहेगा। तुम अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी एम्पैथी से मतलब जब रिलेट करोगे तो लोगों को समझाओगे, बताओगे, लेकिन तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं। तुम्हारे स्टेट यहीं पे रहेगा, तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन फिर यहाँ से जब आओगे तो यहीं पे आओगे मस्त, बिंदास, खुश, जॉयफुल। तो समझो इस सारे प्लेजर को के ऊपर की स्थिति है, द स्टेट ऑफ नो दुखा। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, 3 तरह के दुख होते हैं। तो आधिदैविक जो होता है वो नेचुरल फिनोमेना के कारण होता है, वो फैक्चुअली तुम उसको समझते हो कि इनएविटेबल है। किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाना, कोई कभी सुखाड़ आ जाना, कभी इकोनॉमी डाउनफॉल कर जानी, बारिश का नहीं होना, तो वो इनएविटेबल चीज़ें होती हैं, तो वो उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आध्यात्मिक जो रही वो मेंटल, साइकोलॉजिकल, जब पेन तुम्हारा वो होता है तो वो तुम्हारी बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है, जीरो हो जाती है। और बाकी जो दुख होते हैं उसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल की आ जाती है, क्योंकि वो सब कुछ शुरू ये माइंड से, मन से होता है ना। तो जब तुम उसको समझ जाते हो फिनोमेना को गहराई से कि वो हो रहा है तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, वो ये बहुत मतलब लार्जर लेवल पे, लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो उस पर जो बेहतर किया जा सकता है वो तुम करने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे घबराओगे नहीं। घबराहट तब होती है जब मन मेंटली, साइकोलॉजिकली जब हम किसी चीज़ पे जाके गिर जाते हैं, मर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। खोने का डर क्या होता है? खुद के सुख का खोने का डर होता है। धन के खोने का डर क्या होता है? कि जो उससे मिल रहा है मुझे वो खोने का डर है। धन तो अपने आप में क्या है? कुछ नहीं। उससे जो तुम खरीद पा रहे हो, जो तुम ले पा रहे हो, जो तुम्हारे पास स्टेबली है, उसको खोने का डर होने हो जाता है ना। तो कुछ मिलने के बाद कुछ खोने का जो उससे डर लगा रहता है, वो कौन सा दुख है? साइकोलॉजिकली है ना, साइकोलॉजिकल है, आध्यात्मिक है।
जो होना हो तो वो होगा ही, लॉस होना है तो तुम्हारा लॉस होगा। तुम बेहतर कर पाओगे जब तुम अपने अंदर से हार्मनी से रहोगे। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू आर इन हार्मनी विथ योर सेल्फ ओनली देन यू कैन बी इन हार्मनी विथ अदर्स, विद द वर्ल्ड, विद द सोसाइटी एट लार्ज। एंड सेकेंड थिंग कि इफ़ यू कैन बी विथ योर सेल्फ, इफ़ यू आर इन पोजिशन टू बी विथ योर सेल्फ, अगर तुम खुद के साथ रहने के पोजीशन में हो, मतलब स्टेबल हो, शांत हो खुद के साथ, बाय इन योर सेल्फ, इन वन सेल्फ, ओनली देन यू डिजर्व, यू करेक्टली, और मतलब तुम सही मायने में डिजर्व करते हो टू बी विथ अदर्स, दूसरों के साथ रहने में। जो खुद के साथ ही अपंग है, अधूरा है, खरपच है, मतलब तो वो दूसरों के साथ कैसे बढ़िया से रिलेट होके रह पाएगा। तो तुम्हें अपनी स्टेबिलिटी खुद में ढूंढनी है, तभी तुम दूसरे के साथ सही मायने में डिजर्व करते हो रहने के लिए। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशन हो जीवन में, नहीं तो तुम दूसरों के लिए बोझ बनते हो और खुद के लिए भी दुख क्रिएट करते हो। जो प्यार करने वालों के लिए कोई कभी बोझ नहीं होता। जब तुम्हें कोई प्यार करता है तो वो तुम्हें समझता है, लेकिन वो भी तो यही कोशिश करेगा कि तुम कैसे स्टेबल हो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम एकाग्र रहो, कैसे तुम एकात्म रहो, बिल्कुल एक जैसा रहो, बदलते नहीं रहो, बेचैन भी मत रहो, झुंझला मत जाओ, कुछ चला गया कुछ मतलब उन बातों को गहराई से समझो। और कहीं सुख भी मिल रहा है तो नहीं कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धाय अर्जुन, सुख दुख आते जाते रहेंगे, वो यही ग्राफ है। सुख का दुख का कम होना सुख है, और फिर वो ग्राफ गिरता है। तो वो रिलेटिव फिनोमेना है। इससे ऊपर जाके वो न्यूट्रल होके बिना लाभ और हानि की सोच के तुम अपने युद्ध में करो तो तुम्हें ना पाप लगेगा ना पुण्य होगा। तुम उन दोनों से मुक्त रह के क्रियाएं कर पाओगे सही से। न्यूट्रल ग्राउंड पे आना जरूरी है। व्हेन द पॉइंट ऑफ नो लैकिंगनेस, द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। और फिर वहाँ से जो समझ बनती है वो बहुत बेहतरीन और ड्यूरेबल समझ बनती है दुनिया को लेके। फिर खोना पाना, मिलना जाना, गिरना उठना, ये सब चीज़ें फिर बैकग्राउंड में चलती हैं। तुम आध्यात्मिकली, मेंटली यहाँ रहते हो खुद को समझ के। सेल्फ नॉलेज। नमस्ते।